नमस्कार, मैं समान इंडिया न्यूज़ चैनल से पटेल नगर विधानसभा में आए हैं। सर, अब अपना नाम बताइए। नरेंद्र शर्मा, भारतीय जनता पार्टी RWA जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, उनका मैं करोलबाग जिला का अध्यक्ष हूँ। और संवाद टीम की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ कि जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। लोगों को आपके माध्यम से एक सोशल मीडिया बहुत ज़बरदस्त है कि जो हर जगह जा सकता है। आप सबको एक्टिव कर रहे हैं, सबसे वार्तालाप कर रहे हैं, लोगों की समस्या को जागृत कर रहे हैं। इसलिए मैं संवाद इंडिया टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, आरडब्ल्यूए की तरफ से जो लोगों को प्रॉब्लम आती है, आरडब्ल्यूए किस तरीके से सॉल्व करती है? जैसे पार्किंग का इशू मेजर होता है, सबसे ज़्यादा हर घर में पार्किंग का इशू है, उसको आप किस तरीके से सॉल्व करते हो? दिल्ली में पार्किंग का इशू हर वार्ड के तरह अलग अलग है। अभी कुछ एरिया ऐसा है जिसमें DLF एरिया हमारा आया हुआ है यहाँ पर मोती नगर में। उसमें कोई पार्किंग का इशू है ही नहीं है, क्योंकि जब भी कोई मकान लेता है तो उसमें पार्किंग का पहले ही निदान किया हुआ है कि जिसने मकान लेना है उसको एक पार्किंग लेनी पड़ेगी। रही बात हमारे पटेल नगर में, पटेल नगर में हम हैं, दिल्ली के अंदर 35 से 40 रिफ्यूजी कॉलोनी है जो पाकिस्तान से आए हुए थे। तो यहाँ पे मकान है सिर्फ 32-32 मीटर के। तो पार्किंग का इशू तो रहेगा रहेगा, क्योंकि एक मकान में अभी जैसे मैं हूँ, मेरा ब्रदर है या मेरे पापा वगैरह हैं, तो वो क्या हो गया, सबके पास गाड़ियाँ अलग अलग हैं, तो इशू रहेगा ये इस चीज़ का। और सर, जो पार्कों में गंदगी होती है जिस वजह से अब जैसे दिल्ली में डेंगू फैल रहा है, उसको किस तरीके से आप आगे काम करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए? उसमें सबसे बड़ी बात है, हमारे जो RW के वार्डों के अध्यक्ष बने हुए हैं, उनके साथ एक हमारी एक बहुत अच्छी समन्वय समिति बनी होती है। हम क्या करते हैं, जो MCD के कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर करोलबाग जोन के, उनके साथ महीने के लास्ट वीरवार को हमारी मीटिंग होती है, जिसमें कई मुद्दों पे चर्चा होती है। सफाई की व्यवस्था है, कर्मचारियों की कमी की व्यवस्था है, किसी के पास झाड़ू कम होने की व्यवस्था है, रेडी की व्यवस्था है। उसका निदान दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से किया है। दिल्ली सरकार हमें फंड नहीं देती MCD को, पिछले काफ़ी 5 साल से रोका हुआ था उन्होंने। अब केंद्र सरकार सीधा पैसा दे रही है दिल्ली इसको MCD को। उसमें क्या होगा कि जो हमारी छोटी छोटी रेडियाँ हैं ना, जो छोटे ई-रिक्शा, अब वो ई-रिक्शा भी MCD ने प्रोवाइड करवा दिया, जिससे हम कूड़ा जो छोटी छोटी जगह इकट्ठा होता है उसको भी हम निपटारा अपनी RW की तरफ से करवा देते हैं। सर, जो दिल्ली सरकार ने बीजेपी की तरफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि कूड़े के पहाड़ बीजेपी सरकार की वजह से, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप अंदाज़ा लगाइए, हम पटेल नगर में रह रहे हैं, हम बीजेपी के हैं, क्या हम कूड़ा अपने कंधे पे डाल के क्या पहाड़ बनाने जाएंगे क्या? हमारा कूड़ा का निदान क्षेत्र के निगम पार्षद और MCD के सफाई कर्मचारी निदान करते हैं। ये जो आप देखें रोज़ के इतने ट्रक आ रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? उन कूड़े वाले घर पे तो नहीं जा रहे, क्योंकि वो कूड़ा आज का नहीं है, वो 40-50 साल से चलता आ रहा है। हम गाजीपुर से एंट्री करते तो हमें कूड़े की वो खुशबू आती है, इधर से सोनीपत पानीपत से आते हैं आती, वो आज का नहीं है ना। वो दिल्ली सरकार अगर बोल रही है कि कूड़े के ढेर हमने लगाए हैं, MCD ने लगाए हैं या BJP ने लगाए हैं, क्या हम कंधे पे कूड़ा लेके गए? आपके भी तो कूड़े वहीं पे जाते हैं ना। आप अपने कूड़े के घर को अपने घर में करो ना, कुछ कंपोज करो कुछ, ऐसा तभी होगा ना। मगर दिल्ली MCD ने बहुत अच्छे तरीके से इन कूड़ों को निदान करने के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी बड़ी बड़े प्लांट लगाए हैं, मशीनें लगाई हैं, जिससे खाद वगैरह बन रही है। वो चीज़ नहीं दिखाएंगे, आपके पास समय हो तो हम दिखाएंगे कि MCD ने कितने अच्छे अच्छे काम किए, और इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े ट्रक लगाए उन्होंने अभी कि कूड़े का निदान हो साथ में। ये नहीं कि हाँ भाई यहाँ पे 15 साल में MCD में BJP ने कूड़ा घर बना दिया, तो पहले भी तो लोग रहते हैं। केजरीवाल तो खुद यहाँ पे रहते नहीं है, तो वो हिसार से हरियाणा से पता कहाँ कहाँ से आते हैं और कौशाम्बी में रहते हैं, बात करते हैं दिल्ली की। सर, जो दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए केजरीवाल सरकार कह रही है कि पहले बोला कि हरियाणा से पॉल्यूशन आता है, पराली जलती है, पंजाब से आता है, अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आप एक वक्तव्य उनका हमें दे दीजिए, ये 15-20 दिन से या उससे पहले पराली जलती थी, उन्होंने काफ़ी कुछ पहले बोला, 5 साल लगातार रट लगाते रहे कि BJP ने पराली जला दी, ये कर दिया, हम वो कर दिया। आप एक भी उनका वक्तव्य दे दें कि उन्होंने इस बार बोला हो कि हरियाणा से आ रही है या पंजाब से आ रही है। मतलब जो जला रहे हैं ये, किसी ने एक बार भी बोला? क्योंकि मुख्यमंत्री अब वहाँ पे उनका है, भगवंत मान, वो शराब पी के मस्त रहते हैं साथ में, उनका किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है। अब दिल्ली में इतना प्रदूषण हाई लेवल पे हो गया, एक बार भी उनका एक भी बयान आप बता दो किसी मीडिया पे उन्होंने कहा हो कि दिल्ली प्रदूषण से ग्रस्त है। ऐसा नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, इंसान को इंसान की तरह रहना चाहिए। और जो ये कर रहे हैं, इंसान को दबा रहे हैं, ये बहुत गलत है। और ये सिर्फ झूठ का पुलंदा बताते हैं केजरीवाल,
और ऐसे आदमी को मेरे हिसाब से पाकिस्तान भेज देना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई यहाँ पर कुछ भी मर्डर होता है, कुछ भी ऐसा होता है, अगर कोई जिसे कहते हैं मुसलमान, मैं बोल सकता हूँ उनको, उनके घर पे तो जाके अनुदान दे देते हैं 1-1 लाख रुपया, 1-1 करोड़ रुपया, 2-2 करोड़ रुपया, उनको नौकरी देते हैं। अरे इतने हिंदू मर रहे हैं यहाँ पर, 13 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है अभी 2 महीने के अंदर अंदर, दिल्ली के अंदर। मेरे पास सूची है, उस पर तो 1 रुपये भी नहीं दे के आया आज तक। तो जाना चाहिए ना, तो ये भेदभाव नहीं, इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए साथ। सर आपके हिसाब से एमसीडी इलेक्शन कौन जीतेगा? एमसीडी में इलेक्शन भाजपा जीतेगी, पूर्ण बहुमत से आएगी सरकार हमारी। और तीनों एमसीडी जो एक हुई, और उन्होंने अमित शाह जी ने जो किया ये कार्य, तो उसकी प्रशंसा लोग भी कर रहे हैं। कहीं पे भी कोई भी प्रत्याशी जाता है तो इसी को कहते हैं कि अच्छा हुआ एमसीडी को एक करके, क्योंकि शीला दीक्षित जी ने जब ये थी तो 3-3 वार्ड कर दिए इन्होंने, 3-3 जोन बना दिए, और अधिकारी किसी की सुनते नहीं थे। तो अब जो भी दिल्ली का मेयर भाजपा का आएगा वो सबको टाइट करके रखेगा और सबसे काम करवाएगा। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। संवाद इंडिया का पूरी चैनल को, पूरे आपके स्टाफ को बहुत बहुत बधाई जो आप कार्य कर रहे हैं। थैंक यू सर।